प्रातः क्लास चल रहा था 7/10/1966 शुक्रवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। तुम कहते हो हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं। क्या कहा? क्या कहते हो? हैं हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं? अरे हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। तुम कहते हो हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं। अच्छा, स्वर्ग का स्थापन करने वाले के बच्चे हैं। अर्थ बताया हेवनली गॉडफादर का। क्या अर्थ बताया? हेवनली गॉडफादर अंग्रेजी में, उसका हिंदी में अर्थ बताया किसके बच्चे हैं? स्वर्ग के रचयिता के बच्चे हैं। और बाप नई दुनिया ही स्थापन करते हैं। और दूसरी बार क्लियर किया, बाप आते हैं तो क्या करते हैं? नई दुनिया ही स्थापन करते हैं। तो कब आए? आए कि नहीं आए? आए। कितने साल हो गए? अरे आए हुए कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। बाप को आए कि अम्मा को आए? हैं? हैं? कितने? 40 साल। 76 में बाप आए। अच्छा, 76 में बाप आए। तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। मैं तो कहता हूं हेवनली गॉडफादर उसे कहा जाता है जो स्वर्ग का रचयिता है। 40 साल से आया और स्वर्ग नहीं रच पाया। स्वर्ग रचा या नहीं रचा? अरे ये सोचा नहीं कभी? अरे हेवनली गॉडफादर है, 40 साल हो गए, ऊपर ही हो गए, तो स्वर्ग के रचयिता ने स्वर्ग रच पाया या नहीं रच पाया? अभी क्या कह रहे थे? हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं। स्वर्ग रचा? अरे कुछ तो बोलो, रचा या नहीं रचा? नहीं रचा। तो किसके बच्चे हैं? हेवनली गॉडफादर के बच्चे। अरे हेवनली गॉडफादर आता है तो क्या करता है? तीरी पर बहिष्त लाता है, तो तीरी पर ही धरी रह गई है। बहिष्त किसी ने ले नहीं पाई 40 साल में। 40 साल में स्वर्ग का वर्षा ले नहीं पाया है। जैसे वो धर्म पिताएं आते हैं, लंबा लंबा टाइम हो जाता है आए हुए। कोई को 70 साल, कोई को 80 साल, कोई को कम भी।
आया राम गया राम। वो तीरी पर बहसते नहीं लाते और ना अपने फॉलोअर्स को स्वर्ग मुहैया कर पाते। नई दुनिया स्थापन करते ही नहीं। दुनिया कौन सी चलती रहती है? उनके मरते दम तक दुनिया कौन सी चलती रहती है? हैं? पुरानी दुनिया चलती रहती। उन धर्म पिताओं में सबसे अव्वल नंबर कौन है? अरे बताओ तो जल्दी। अब तो बड़े बड़े स्टूडेंट हो गए, रिसर्च करने वाले भी हो गए होंगे और हो गए। हाँ, अव्वल नंबर है धर्म पिता कौन? इब्राहिम। अच्छा, मर गया, स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ। वो अव्वल नंबर धर्म पिता है। हाँ जी, ब्रह्मा भी मर गया 33 साल में ही और स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ। वो भी आया राम गया राम की लिस्ट में चला गया। अच्छा, कहते हैं 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, तो क्या 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ? नहीं हुआ। प्रत्यक्षता वर्ष नहीं मनाया, राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। ये तो ठीक है, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, परंतु मनुष्य सृष्टि का बाप तो इस सृष्टि में आने के बाद खुद ही नीचे गिरता रहता है कि ऊपर उठता है? नीचे गिरता रहता है। 84 जन्म भोगते भोगते सबसे नीचे ते नीचे पार्ट बजाने लग पड़ता है। पतितम कामी कांटा बन जाता है। वो स्वर्ग स्थापन करता है, हैं? वो स्वर्ग स्थापन करता है। ये ठीक है कि उसको और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के मुकाबले उतना संग का रंग नहीं लगता जितना औरों को लगता है। जैसे इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी पहली वो कब पतित बन जाती है? द्वापर के आदि से ही पतित बन जाती। क्या कारण हुआ है? जड़ कारण बनता कहाँ है? शूटिंग पीरियड पर क्या किया होगा? उस धर्म की जो मूल बीज रूप आत्मा है साकार सृष्टि की अथवा आधार मूर्त आत्मा है अथवा ऊपर से आने वाली सूक्ष्म बीज रूप आत्मा है, पतित तो वो भी बनती है, परंतु उन तीनों प्रकार की आत्माओं में सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? आधार मूर्त। उसका बीज ज्यादा पतित नहीं बनता, बाप। इस्लामी मनुष्य सृष्टि जो है उस इस्लामी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप भी तो होगा, कोई प्रजापिता होगा कि नहीं? नहीं होगा। वो पतित तो पहले नहीं बनता, आधार मूर्त तो पहले पतित बनता है।
है? ज्यादा पतन किस में होता है? ऊपर से आने वाली बीज रूप आत्मा जिसका नाम पड़ता है इब्राहिम, दुनिया के हिसाब से, हम बच्चों के ज्ञान के हिसाब से जिसकी देह होती है, शरीर होता है, वो इब्राहिम है। क्योंकि देह का नाम इब्राहिम होता है या आत्मा का नाम इब्राहिम होता है? देह का नाम इब्राहिम होता है। तो जो ऊपर से आने वाली आत्मा है वो तो पावन होती है कि पतित होती है? पावन होती है। तो ऊपर से आने वाली आत्मा बीज रूप और नीचे वाली इस्लामी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा, उन दोनों के बीच में जास्ती पतित कौन बनता है? हैं? नीचे वाली आत्मा। तो नीचे वाली जो आत्मा है इस्लाम धर्म की, उसके पतित बनने का कारण क्या हुआ? या उसके साथ जो आधार मूर्त आत्मा जुड़ी हुई है, जड़ों पर बैठी हुई, उसका रूप थोड़ा बड़ा है, बीज सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ा जा सकता है। जड़ या आधार तो थोड़ा जड़ बड़ी होती है। वो कौन है? कुमार का दादी। तो जो कुमार का दादी है उसके जास्ती पतित होने का कारण क्या हुआ है? हाँ, उस आत्मा ने मुरलियों का रटना तो सीख लिया। इस बात में ब्रह्मा बाबा के समय के जो भी स्टूडेंट्स थे उनमें नंबर 1 थे। बाबा जैसी भी वाणी सुनाते थे, शब्द भाई शब्द, ज्यों की त्यों वाणी सुनाने में एक्सपर्ट। परंतु एक एक वाक्य की गुह्यता को नहीं पकड़ा। जैसे बाबा ने कहा कि बाप आते हैं तो एक एक को दृष्टि का प्रकाश देते हैं, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। इस बात को कुमार का दादी ने पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा। और जिसने पकड़ा उसका पूरी जोश लगा करके विरोध कर दिया। कि दृष्टि से सृष्टि अकेला भगवान कैसे सुधारेगा? दृष्टि से सृष्टि सुधारने का सब बच्चों का काम है। अगर इस पॉइंट को मान लिया जाए तो इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें तो हैं, परंतु ज्ञानेंद्रियों के बीच और भी तो इंद्रियां हैं, नंबरवार है या नहीं? तो उन इंद्रियों के लिए ये नियम लागू होगा कि नहीं है कि इंद्रियों से सभी मनुष्य आत्माएं संग का रंग लगा करके दूसरी आत्माओं को पावन बना सकती है।
तो इस नियम के अनुसार जो कुमार का दादी ने बनाई लिया, वो पावन बना सकती है या नहीं बना सकती है? नहीं बना सकती। क्यों? क्यों नहीं बना सकती है? पवित्र आत्माएं बना सकती हैं। हाँ, मनुष्य आत्माओं को संग का रंग लगता ही लगता है, चाहे वो सतयुग की पहले नंबर की देव आत्मा ही क्यों न हो। कृष्ण वाली, राधा वाली आत्माएं क्यों न हो, अगर वो आपस में एक दूसरे को देखेंगी तो नीचे गिराएंगी या ऊपर उठाएंगी? नीचे ही गिराएंगी। बल औरों के मुकाबले कम नीचे गिरेंगी, लेकिन संग का रंग एक दूसरे को जरूर लगता है। एक ईश्वर ही है, एक शिव की आत्मा ही है जो सब आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का। तो मनुष्य आत्माओं का बाप शिव, उसकी एक खासियत है क्या? उनको संग का रंग नहीं लगता। भले कोई साकार सृष्टि में पतित से पतितम मनुष्य में बड़े से बड़ा कांटा लगाने वाले कामी कुत्ते में प्रवेश कर जाए तो भी उसको संग का रंग नहीं लगेगा, और जिसमें प्रवेश करेगा उसको है संग का रंग तो लगता है। ये तो नेगेटिव पॉइंट है उसके लिए। क्या कि रामकृष्ण की आत्माओं को भी संग का रंग तो लगता है, लेकिन शिव प्रवेश करता है तो शिव के संग का रंग भी लगेगा या नहीं लगेगा? और शिव के नजदीक होने के कारण संग का रंग जास्ती ही लगेगा या कम लगेगा? हैं? शिव नजदीक है, शिव के संग का रंग जास्ती लगेगा, और दूसरी मनुष्य आत्मा जो ज्यादा नजदीक है, कोई भी इंद्रिय के ज्यादा नजदीक है, उसका संग का रंग कम लगेगा। उसमें भी एक पॉइंट और काम करता है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इससे ये साबित हुआ कि जो जितना याद करता होगा वो उतनी ही शिव की शक्ति को खींच सकेगा। संग का रंग शिव का है लगा सकेगा। अगर शिव बाप की याद नहीं है, इंद्रियों का रस ले रहा है, तो ईश्वर की शक्ति का संग का रंग उसको नहीं लग सकता। यही बात इस्लाम धर्म के बीज रूप और आधार मूर्तों के लिए भी लागू होती है। इस्लाम धर्म के जो बीज रूप और आधार मूर्त हैं, उनको
बाप की याद रहती है? क्यों? हाँ, बाप की पहचान तो है कि शिव आत्मा हम आत्माओं का बाप है, लेकिन बाप का वर्षा मिलता है या डाडे का वर्षा कंपलसरी मिलता है? डाडे का वर्षा मिलता है। और वर्षा साकार है या निराकार? वर्षा साकार है, देने वाला भी साकार ही होना चाहिए। तो शिव जिस साकार में प्रवेश करता है तब वो बाबा कहा जाता है। क्या? बाबा माने ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है। बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो कुमार का दादी के लिए बाप कौन हुआ और बाबा कौन हुआ? वर्षा देने वाला है, वर्षा देने वाला उनका टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा हुआ। चाहे इस्लाम धर्म के हों, चाहे चंद्रवंश के हों, चाहे कोई भी वंश के हों, सूर्यवंशियों को छोड़ करके सब ज्ञान चंद्रमा की गोद में पलते हैं। अम्मा की गोद में पलने वाले हैं, बाप की गोद में पलने वाले नहीं है। क्यों? है, बाप सख्त होता है और माँ सख्त नहीं उतनी रह सकती। बाप का जो सख्त स्वभाव है उसको बड़ा बच्चा ज्यादा समझेगा या छोटा बच्चा ज्यादा समझेगा? क्या समझना है? कि बाप जो शक्ति करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। माँ जिसे प्यार से नहीं सुधार सकती है, बाप उसे डंडे से सुधार देता है। डंडे से क्या होता है? भूत भाग जाते। तो बताओ, सूर्यवंशियों में जो आत्माएं हैं वो भूत प्रेत बनती होंगी या और धर्म वाली भूत प्रेत बनती होंगी? क्यों? हैं? नहीं, नहीं, भूत प्रेत बनने वाली वही आत्माएं हो सकती है जो शिव बाप के डायरेक्शंस को नहीं पकड़ती है, श्रीमत को नहीं पकड़ती, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों को समझ नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती और जीवन में ढाल नहीं पाती। वो कौन कौन से धर्म की आत्माएं हो सकती है? चंद्रवंशी भी है, क्योंकि जो चंद्रवंशी हैं वो ज्ञान चंद्रमा के मुख को देखते रहते हैं, गोद को देखते रहते हैं, गोद को याद करते हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्य जो शिव के महावाक्य हैं
उनको फॉलो नहीं कर पाते। जब चंद्रवंशी ही नहीं धारण कर पाते, नहीं फॉलो कर पाते, तो उनके बाद आने वालों का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई श्रीमत शिव बाबा की धारण नहीं करते हैं, वो अच्छे कर्म करेंगे जन्म जन्मांतर, या मनमत पर और मनुष्यों की मत पर बुरे कर्म भी करेंगे, हैं? बुरे कर्म भी करेंगे। तो वो बुरे कर्म करने के आदी होने के कारण ज्यादा पाप उनके ऊपर चढ़ता रहता है, और जिन पर ज्यादा पाप चढ़ते हैं वो पापों का बोझ ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए उनको भूत प्रेत का शरीर मिलता है। तो वो चाहे कुमार का दादी हो और चाहे कुमार का दादी के फॉलोअर्स हो, इब्राहिम ऊपर से आने वाली सूक्ष्म बीज रूप आत्मा ही क्यों न हो, चाहे उनके फॉलोअर्स हो, सब भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं। आप कहेंगे जो इस्लाम धर्म का साकार बीज है, माने इस्लाम धर्म के आधार मूर्त का बाप है, उसका नाम क्यों नहीं लिया? हैं? हैं? जोर से बोलो। हाँ, वो जितने भी बीज हैं वो सभी धर्मों में से चुने हुए बीज रूप आत्माएं हैं। माना जो सभी धर्मों के ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं, और वो जिनमें प्रवेश करते हैं आधार मूर्तों में, उनके बाप हैं, ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? ज्यादा पावरफुल है। बीज में जास्ती ताकत होती है। वो ऐसे बीज हैं, सभी धर्मों में से आए हुए वो बीज जो शरीर के रहते रहते किसी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। तो जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो कन्वर्ट न होने वाले संग का रंग भी ज्यादा नहीं चढ़ाते, क्योंकि जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो तो आधीन बन जाते हैं उसी जन्म में कन्वर्ट होने के कारण। और अगले जन्मों में 200-400 वर्ष के बाद अगर वहां जन्म ले लिया, कन्वर्ट तो नहीं हुए, तो जन्म लेने के बाद वो उन धर्मों में जाकर के आधीन नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं? अधिकारी बनकर के रहते हैं, क्योंकि उन धर्मों की राज्य की स्थापना उन आत्माओं के द्वारा होती है। उन धर्मों के वास्तव में वो बाबाएं हैं। क्या है? वर्षा किससे मिलता है? बाबा से वर्षा मिलता है।
बाप से वर्षा नहीं मिलता है, जरूरी नहीं है मिले, लेकिन बाबा का वर्षा जरूर मिलता है। तो बात चल रही थी कुमार का दादी जैसी आधार मूर्त आत्माओं की और उनको जन्म देने वाली बीज रूप आत्माओं की। वो बीज रूप आत्माएं उनका ग्रुप होता है, हर धर्म से आई हुई बीज रूप आत्माओं का ग्रुप, जो संगम युग में सूर्यवंशियों की 108 की माला बनती है। भले अलग अलग धर्मों से आए हुए हैं तो भी तीव्र पुरुषार्थ करने के कारण और बाप को पहचानने के कारण वो आत्माएं पावरफुल बन जाती हैं और अपने पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार अपना वर्षा ले लेती। लेकिन पुरुषार्थ करने के आरंभ से वो सबसे जास्ती कमजोर होती है या पावरफुल होती है? सबसे जास्ती कमजोर। क्यों? जिन जिन धर्मों से आती है 63 जन्म या 84 जन्म भोगने के बाद उन्होंने धर्मों का उनको संग का रंग जास्ती लगता है। सूर्यवंशियों को कम लगता है, जो असल सूर्यवंश से ही रहते। तो सूर्यवंशी की जो बीज रूप आत्मा है, उस आत्मा के मुकाबले जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है, ज्ञान में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद ज्यादा संग का रंग किसको लगेगा? अरे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा को ज्यादा संग का रंग क्यों लगेगा? है? कोई कारण होगा? क्योंकि इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा सूर्यवंशियों की जो बीज रूप आत्मा है उसके मुकाबले कमजोर होनी चाहिए या पावरफुल होनी चाहिए? हैं? कमजोर होने चाहिए। किस आधार पर? आत्मा में कमजोरी या मजबूती संगम युग में किस आधार पर आती है? हैं? याद के आधार पर। याद का जो आधार है वो क्या है? हैं? याद करते हैं? लंबे समय तक याद करते हो आप? अरे मेरे को क्यों बीच में घसीट लिया? हाँ? याद का आधार है ज्ञान।
जिसमें जितना जास्ती ज्ञान होगा वो उतना ही जास्ती बाप को गहराई से पहचान सकेगा, और जितना गहराई से बाप को पहचानेगा उतना ही वो याद भी करेगा। तो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो शिव बाप को जास्ती गहराई से पहचानती है। जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ के आधार पर भी और संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर भी या इब्राहिम को जास्ती पहचानती है कौन? इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो इब्राहिम को जास्ती पहचानेगी। क्यों है? क्योंकि उसका जास्ती संग 63 जन्मों में किन आत्माओं के साथ रहा होगा? है नहीं, इस्लाम धर्म की वो जो बीज रूप आत्माएं हैं उन बीज रूप आत्माओं के साथ ही उनका ज्यादा हिसाब किताब रहता है। अपने ग्रुप के साथ रहेंगी या अलग रहेंगी। आसमान में भी जो सितारे होते हैं उनका भी दायरा होता है घूमने का। जिस दायरे में घूमते हैं उस दायरे के अंदर जो भी सितारे होते हैं उनसे उनका हिसाब किताब नजदीक रहने का जास्ती होता है। कोई कोई तो सितारे ऐसे होते हैं जो गुच्छे के गुच्छे एक साथ ही रहते हैं ना। तो यही हिसाब है। तो इस्लाम धर्म की जो ग्रुप है उनका ऐसे तो 108 की माला में सभी धर्मों का 12-12 का ग्रुप है, विशेष आत्माओं का 12 में 108 और 12 की जो प्रजा होगी उस प्रजा के बीच भी उनका विशेष स्नेह रहेगा। अपनी अपनी जाति को सब प्रेफरेंस देते हैं या नहीं देते हैं? सभी देते, कीड़े मकोड़े भी, जानवर भी और मनुष्य भी। तो जिनको प्रेफरेंस देते हैं उनके संग का रंग उनको जास्ती लगता है। तो अनेक जन्मों के संग के रंग के कारण इस्लामियों का जो अनेक जन्मों का संग का रंग है व्यभिचार का, उनका प्रधान गुण अवगुण कौन सा है? व्यभिचार। वो व्यभिचार को छोड़ नहीं पाते। भले बाबा मुरलियों में कितना भी कहते रहे, कितना भी समझाते रहे कि अब व्यभिचारी याद होनी चाहिए। याद का कनेक्शन विशेष है वाइब्रेशन से। अब व्यभिचारी याद का कनेक्शन दृष्टि से। दृष्टि से व्यभिचार होता है या नहीं होता है? बाबा कहते हैं सवेरे से लेकर के शाम तक तुम बच्चों से 10, 20, 50 दृष्टि की भूलें जरूर होती होंगी। बाबा ने अनुमान की बात बता दी, एग्रीगेट नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे अनेक प्रकार के, कोई से कम कोई से जास्ती। तो दृष्टि से भी विचार की भूलें होती हैं और कर्मेंद्रियों से भी विचार की भूलें होती हैं, वाचा से भी विचार की भूलें होती हैं। रज रज के वही बातें करेंगे। तो कौन सा धर्म है जिसमें सभी प्रकार का व्यभिचार सबसे जास्ती चलता है? इस्लाम धर्म।
तो वो आत्माएं बाबा के इन महावाक्यों को जिनमें अभिविचार की बात आई है गहराई से पकड़ सकेंगी? नहीं पकड़ पाती। अब वो चाहे बीज रूप आत्माएं हो और चाहे हैं हाँ आधार मूर्त आत्माएं हो, वो विचार और अभिविचार में क्या अंतर है नहीं समझ पाती। ऊपर ऊपर तो जान लेती है कि विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से ये गहराई नहीं पकड़ पाती कि दृष्टि के विचार से भी दूर रहना है। विचार का मतलब कर्मेंद्रियों का ही विचार नहीं, दृष्टि का भी विचार आता है। और सब अंगों में सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी इंद्रिय? आंख है। तो न जानने के कारण वो अति विचार में आते हैं, ज्ञान में आने के बावजूद भी। कर्मेंद्रियों को खुदा न खास्ता रोक भी लें, लेकिन दृष्टि को तो वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लेते हैं। क्या? दृष्टि का बेविचार। इसलिए उनकी धारणा बन जाती है कि जितना हम दृष्टि से सृष्टि सुधार सकेंगे उतना हम अपने लिए जन्नत बनाएंगे। मना सृष्टि को सुधारने का काम मनुष्य आत्माएं भी कर सकती है, जबकि ये काम सिवाय एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। तो ये अंतर पड़ता है, फाउंडेशन पड़ जाता है संगम युग में। और अभी भी वो युद्ध चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, उन सूर्यवंशी ब्राह्मणों के बीच और चंद्रवंशी ब्राह्मणों के बीच इस बात का बड़ा विरोधाभास है। एक ग्रुप का मानना है कि सिवाय परमपिता परमात्मा की दृष्टि के अलावा कोई भी दृष्टि से सृष्टि को नहीं सुधार सकता है, वो भी साकार में आकर या परमनाम में बैठे बैठे निराकार में, साकार में आकर। और दूसरा ग्रुप चंद्रवंशी मानता है कि दृष्टि से ही सृष्टि सुधर सकती है। अब सवाल ये होता है, इस्लाम वंशियों के लिए तो मान लिया कि कर्मेंद्रियों के बेविचार में जाते हैं जन्म जन्मांतर, चंद्रवंशियों के लिए कैसे माना जाए? है जो चंद्रवंशी हैं उनमें जो पक्के चंद्रवंशी हैं उनमें संस्कार ब्रह्मा कुमार कुमारी के भाई और बहन के संबंध के जास्ती होंगे, पति और पत्नी संबंध के जास्ती होंगे, या माँ बच्चे के जास्ती होंगे? है सबसे जास्ती संबंध की जो वाइब्रेशन है
वो माँ बच्चों के रूप में कौन से धर्म में जाती होंगे? है सारी सृष्टि को अपनी माँ के वो अपने बच्चों के रूप में समझना। और जिसका संस्कार एक बार पक्का हो जाता है कि ये मेरे बच्चे हैं, माता का खास, तो माताओं में भावना जास्ती होती है। और इतनी पक्की भावना होती है कि जिनको एक बार बच्चे के रूप में समझ लिया, उनके साथ बेविचार नहीं कर सकती। तो कौन सा धर्म है, कौन से धर्म की आत्माएं हैं, और कौन से धर्म की वो आत्मा ऐसी निकलती है अव्वल नंबर 100% इस धारणा को धारण करने वाली कि सारी सृष्टि में, सारी वसुधा में जितने भी बच्चे हैं, क्या अरे एक को तो पति मानना ही पड़ेगा, एक को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। कौन होगा? पक्के चंद्रवंशी बहुत होंगे कि नंबरवार होंगे? और अव्वल नंबर कौन? लक्ष्मी वाली आत्मा। वो 100% असल चंद्रवंशी है या दूसरे धर्मों के भी गुण हैं उसमें? 100%। और जो दूसरे चंद्रवंशी हैं उनमें नंबरवार वो गुण होंगे। कौन से गुण? कौन से संबंध के गुण? मातृभाव। तो ये मातृभाव होने के कारण चंद्रवंशियों में वो व्यभिचार नहीं आ पाता। जो व्यभिचार और धर्मों में पनपता है, उनमें भी अव्वल नंबर कौन हुए हैं? और धर्मों के बीच में अव्वल नंबर व्यभिचारी धर्म कौन हुए? इस्लाम धर्म। तो ये बताया कि हेवनली गॉड फादर आते हैं, तो हेवनली गॉड फादर को, हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता, हेवन का रचयिता, कोई पहचानते हैं? हैं? पहचानते हैं? पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं। अगर हेवन के, हेवनली गॉड फादर के रचयिता के रूप में पहचानेंगे तो बाप की गोद में आ जाएंगे या बाहर किसी की गोद में रहेंगे? और बाप की गोद में जो आ जाएंगे उन्हें बाप निकाल के फेंकना चाहे तो भी बाहर जाएंगे। और यहाँ तो रोज निश्चय निश्चय का चक्कर चलता रहता है। चलो द्वेष से निकल करके बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन बुद्धि से बाहर ही निकलते रहते हैं। आज निश्चय बुद्धि, कल निश्चय बुद्धि। हेवनली गॉड फादर के ऊपर ही है निश्चय बुद्धि। आज हमारा बाप है, हेवन का रचयिता है, पवित्र दुनिया का रचयिता है, और आज ही क्या समझ में आता है? अरे ये तो हेवन का रचयिता नहीं, बड़े से बड़े नरक का रचयिता है। एक ही व्यक्तित्व के लिए दो भाव क्यों आते हैं? हैं? इसलिए आते हैं तो उस साकार व्यक्तित्व में शिव को नहीं देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रजापिता को देखते हैं। शिव के व्यक्तित्व में करण करावनहार शिव को नहीं देखते हैं। किसको देखते हैं? हाँ, शरीरधारी आत्मा को देखने लग पड़ते हैं जो पतित है। तो पतित को देखने, पतित का चिंतन करने, पतित का मंथन करने
पतित को याद करने से क्या बनेंगे? पतित बन जाते हैं। बुद्धि पतित बन जाती है। इसलिए बाप ने पूछा कि तुम कहते हो, क्या पूछा है? तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। क्या? कि हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं, स्वर्ग का स्थापन करने वाले के बच्चे हैं। और बाप तुम कहते हो कि बाप नई दुनिया ही स्थापन करने वाले हैं। हम आत्माओं का बाप नई दुनिया ही स्थापन करने वाला है। पुरानी नरक की, वैश्यालय की दुनिया स्थापन करने वाला नहीं है। ये दुनिया अभी पुरानी है कि कहीं नई है भी। ये दुनिया जो हम आंखों से देख रहे हैं वो अभी क्या है? तो हम किसके बच्चे हैं? है? अरे ये दुनिया जो हम देख रहे हैं वो पुरानी दुनिया है, वैश्यालय की दुनिया है। तो हम कहाँ हैं? हैं? रावण की दुनिया में है। हम ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में नहीं है, हैं? अरे है या नहीं है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में है, पुरानी दुनिया में नहीं है। पोता मेल निकालें 24 घंटे का कि हम मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा समय पुरानी दुनिया में बुद्धि धरी रहती है या नई दुनिया जो अभिविचारी दुनिया है, पावन दुनिया है, स्वस्थिति में रहने वालों की दुनिया है, उसमें बुद्धि रहती है। पानी तो दे दिया करो वार्तालाप से पहले। हाँ जी, हैं? रावण की दुनिया में है। अरे राम 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 राम। रावण की दुनिया में रावण के बच्चे हैं, रुलाने वाले के बच्चे हैं। 24 घंटे में कोई न कोई को मन से, बुद्धि से, वाचा से, कर्मों से रुलाई जरूर देते हैं। क्या छटाक पटाक मारपीट करते हैं क्या? हैं? कोई दुनिया वाला सुनेगा तो क्या कहेगा? ये अपन को ब्राह्मण कहते हैं, भगवान के बच्चे कहते हैं और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं भक्ति में, अरे हिंदू धर्म बेटा जे जे कर्म। और हम ब्राह्मण बाप कहते हैं ये अब दुनिया पुरानी है। जरूर जब नई दुनिया स्थापन हुई होगी तो कोई का तो स्वर्ग की बादशाही मिली होगी ना। जब नई दुनिया स्थापन हुई होगी तो कोई को तो स्वर्ग की बादशाही मिली होगी ना, कि नहीं मिली होगी? हैं? क्यों? नई दुनिया स्थापन होते ही स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। टाइम नहीं लगेगा। है? एक के द्वारा स्थापन हो जाती है नई दुनिया। प्रैक्टिकल में कहें या मनमध्य के द्वारा कहें, एक के द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाती है
तो एक दो के द्वारा नई दुनिया तो प्रवृत्ति मार्ग की होगी या निवृत्ति मार्ग की? तो प्रवृत्ति मार्ग की जो नई दुनिया स्थापन होगी वो तो एक या दो के द्वारा स्थापन हो सकती है। तो वो मन बुद्धि के द्वारा स्थापन हो सकती है या प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों के द्वारा स्थापन हो सकती है? मन बुद्धि। वो कब? है मन। हाँ, सन 76 से कोई एक पेयर बाबा के महावाक्यों के अनुसार निकल पड़ता है। 10 साल की घोषणा हुई थी ना, कौन सी? आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला। तो मन बुद्धि के आधार पर या कर्मेंद्रियों के आधार पर? मन बुद्धि। मन बुद्धि में ज्ञान के अलावा दूसरे प्रकार के संकल्पों का आना बंद। इसलिए लक्ष्मी नारायण को कहाँ दिखाते हैं? नारायण का क्या नाम देते हैं? नारायण का नाम देते हैं नारायण। ये नारायण नाम कब का है? ये नारायण नाम संगम युग का दिया हुआ नाम है या सतयुग का नाम है? संगम युग का नाम। नहीं तो सतयुग का जो नारायण है या जो भी पहला नारायण है वो नार अर्थात जल में शयन करने वाला नहीं होता। हाँ, ज्ञान का जो बीज है, ज्ञान तो है विस्तार। विस्तार का बीज क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। इस आधार पर कह सकते हैं कि नारायण वाली सतयुगी आत्मा भी नारायण है। तो जो असली नारायण है वो कब जन्म लेता है? बाबा ने जन्म की घोषणा भी की थी, है? सन 66 में घोषणा की थी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? खुद ही जवाब दिया। आज से 10 वर्ष पूर्व 5000 वर्ष हुए। आज माने ये आज बल्ब के सामने, और 5000 वर्ष पूर्व माने पीछे चले जाओ और 10 वर्ष पहले ही रुक जाओ। 10 वर्ष कम हो गया तो कौन सा सन आता है? 1976 आता है। माने 1976 में लक्ष्मी और नारायण वाली आत्माएं कोई न कोई की बुद्धि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले जाती है। ओम शांति।